और ये आपस में एक दूसरे को नहीं डस रहे, ये मुल्क को भी डस के चले गए। तो हौसला रखना मुल्तान वालों, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं जब शहबाज शरीफ 12 बजे दफ्तर नहीं आता और 4 बजे बनी गाला में जाकर रूपोश नहीं हो जाता। शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे अपना काम शुरू करता है। और ये भी मैं बता दूं कि अगर मुस्लिम लीग नून इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकती, तो पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर ले जाए। हौसला रखो, वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब आपको हम इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने 3 बार तजर्बा किया, अवाम ने 3 बार एतमाद किया, नवाज शरीफ को लेकर आए और नवाज शरीफ अवाम के एतमाद पे पूरा उतरा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, अपने घर की मईशत ठीक कर ली, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करके रख दी। और सिर्फ कारकर्दगी बदतरीन नहीं थी, सिर्फ हुकूमत में परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, ऑपोजिशन में भी परफॉर्मेंस खराब है। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। अगर हुकूमत करनी नवाज शरीफ से नहीं सीखी थी तो ऑपोजिशन करनी नवाज शरीफ से सीख ली होती। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं। टीवी पर देख रहे हो ना। पहली बार बेफैज हुए हैं। क्या पहली बार बेफैज हुए हैं? तो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि फैज के सर पर सियासत करते रहे, उसकी बैसाखियों पर सियासत करते रहे। अब इनको समझ नहीं आ रही। मैं नवाज शरीफ साहब की जुर्रत और बहादुरी याद है ना? क्या बेटा है इस कौम का, बीवी की मौत की खबर भी जेल में मिलती है, लेकिन किसी ने उसको रोते देखा? बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान वापस आया, जेल चला गया, किसी ने रोते देखा? सीना तान कर इंतकाम और जबर और जुल्म का सामना किया, किसी ने उसको रोते देखा? जेल में बीमार था मगर इनसे भीख नहीं मांगी। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा? किस धड़ से, किस शान से, किस बहादुरी से सीना तान के लड़ा है नवाज शरीफ। आज जब मैं इनकी रोती हुई शक्लें देखती हूं तो मुझे नवाज शरीफ पर फख्र होता है। जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने तकलीफों और जबर और इंतकाम का सामना किया मुल्तान वालों, उसके लिए कोहे हिमालय जितना बड़ा हौसला चाहिए। और जिस तरह ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं, हम 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट के आए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पर झूठा मुकदमा बना, किसी ने शाहिद खाकान को रोते देखा? ये राना सनाउल्लाह बैठा है, इसके ऊपर मंशियात का झूठा मुकदमा बना, सजाए मौत हो सकती थी, किसी ने राना साहब को रोते देखा? किसी ने एहसन इकबाल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा साद रफीक को रोते देखा?
किसी ने शहबाज शरीफ को रोते देखा? किसी ने हमजा शहबाज को रोते देखा? किसी ने मिफ्ता इस्माइल को रोते देखा? किसी ने हनीफ अब्बासी को रोते देखा? किसी ने राजा कमरुल इस्लाम को रोते देखा? किसी ने कामरान माइकल को रोते देखा? किसी ने ख्वाजा सलमान रफीक को रोते देखा? किसी ने मरियम नवाज को रोते देखा? किसी ने अहद चीमा को रोते देखा? सबके बच्चे सांझे हैं। मुझे याद है हमजा शहबाज की बेटी 20 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको औलाद दी। उसकी बेटी जेल में बड़ी हुई, उसकी बेटी जेल में बड़ी हुई। तो मुझे जब मेरे बाप के सामने से गिरफ्तार किया तो मेरी छोटी बेटी रोने लगी। उसने कहा मेरी माँ को क्यों लेके जा रहे हो? लेकिन मैं अपने बाप को हौसला देकर गई। मैंने कहा फिक्र ना करना। ना मैंने अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने बाप का सर झुकने दिया, ना मेरे कारकुनों ने मुजालिम के बावजूद हमारा सर झुकाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कल सुन रही थी, कह रहा था जेल भरो तहरीक। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था, और अब कारकुनों को कहता है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। वो जो हीरे जवाहरात, वो हीरे की अंगूठियां जो ली हुई हैं, वो जो जमीनें ली हुई हैं, वो जो जायदादें बनाई, आओ ना उनका हिसाब दो। ये जो घड़ियां चोरी की हुई हैं और कौम की अमानत जाके बाजारों में बेचकर खाना काबा की, शर्म आनी चाहिए। खाना काबा की सऊदी अरब ने घड़ी दी थी, जाके बेच आया। लोगों को कहता है कि जेलें भरो, और खुद कहता है, खुद बुज़दिलों की तरह ज़मान पाक के बंकर में छुप के बैठा है और कहता है कारकुनों आओ। खवातीन को बुलाकर ज़मान पाक में खड़ा किया हुआ है कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ के ना ले जाए। और यकीन जानो, इसके दौरे हुकूमत में मेरा बैग जिसमें मेरी दवाइयां और कपड़े थे ना, 4 साल वो बैग तैयार था कि जब भी आए मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के कराची में मेरे बेड तक आ गए, लेकिन किसी ने मेरी आंख में आंसू देखा और मैं सजाए मौत की चक्की में रही, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि मुझे पता था कि नवाज शरीफ हक पर है, हम हक पर है। इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी। और आज कहां है वो 5 का टोला? सब अपनी अपनी जगहों पे रहकर खून के आंसू बेचारे रो रहे हैं। तो ये तो होना था, क्योंकि एक निज़ाम दुनिया का चलता है, एक आसमान का निज़ाम चलता है। ये नवाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया। एक चीज़ है, उसका नाम है मकाफाते अमल।